बेरिंग कंप्लीट नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू मीन बाय बेरिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्स, एक्सप्लेन इन सम ऑफ देम। ठीक है, जो बेरिंग के ऊपर कुछ नंबर लिखे रहते हैं, जो कुछ लेटर लिखे रहते हैं, उनका क्या मतलब होता है। तो इसका जो राइट आंसर है बेसिकली उसकी सब एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीफिक्स आर मेनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई रोलिंग कंपोनेंट, जबकि सफिक्स फॉर स्पेशल डिज़ाइन। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल में हम देख लेते हैं। जहाँ पे बेरिंग के नंबर के साथ जेड होगा तो स्टील शीट ऑन वन साइड ऑफ बेरिंग। 2Z का मतलब होता है स्टील शीट ऑन बोथ साइड ऑफ बेरिंग। ठीक है, और डबल जेड का मतलब होता है रबर शील्ड ऑन बोथ साइड। ठीक है, जहाँ पे बेरिंग नंबर के साथ के लिखा होगा तो बेरिंग उसका मतलब होगा कि टेपर्ड बेरिंग बोर। ठीक है, टेपर्ड बेरिंग बोर इन द रेशो ऑफ 1:2। जहाँ पे बेरिंग नंबर के साथ W33 लिखा होगा तो वहाँ पे मतलब होगा लुब्रिकेटिंग ग्रूव एंड 3 होल्स ऑफ आउटर रेस। ठीक है, W33 जहाँ पे बेरिंग नंबर के साथ या एंड में लिखा होगा तो उसका मतलब होगा लुब्रिकेटिंग ग्रूव और 3 होल होंगे आउटर रेस पे। C3 जहाँ पे लिखा होगा तो इसका मतलब होगा नॉर्मल बेरिंग क्लियरेंस मोर देन C2। ठीक है, C3 बेरिंग की क्लियरेंस कहलाती है। और बात करेंगे हम J पे, तो J का मतलब होता है प्रेस्ड स्टील केज। ठीक है, जहाँ पे भी J लिखा होगा बेरिंग नंबर के साथ तो उसका मतलब होगा प्रेस्ड स्टील केज। और यहाँ पे F लिखा होगा बेरिंग नंबर के साथ तो वहाँ पे लिखा होगा मतलब होगा उसका मशीन्ड स्टील केज। ठीक है, और जहाँ पे NR लिखा होगा बेरिंग नंबर के साथ तो उसका मतलब होगा कि बेरिंग विथ स्नैप रिंग। तो ये कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं जो कि इनका मतलब बेसिकली ये होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग का मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है। बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, ये सारे रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है। तो इनका जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेम्परेचर हम पे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इट इज़ 85 to 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 85 से 90 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट कर सकते हैं हम रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग को। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ यू आइडेंटिफाई द बॉल बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग, स्फेरिकल रोलर बेरिंग एंड एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग। हमें कैसे पता चलेगा उनके नंबर से, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये कौन सा बेरिंग है। जहाँ पे हम उनके नंबर देख के बता दें कि हम ये बेरिंग की बात हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बॉल बेरिंग की तो बेरिंग कैन बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन देयर स्टार्टिंग नंबर। ठीक है, बॉल बेरिंग ऑलवेज स्टार्ट होगा 1 से लेकर 6, या तो 1 होगा या 6 होगा, तो वो होगा बॉल बेरिंग। ठीक है, और स्फेरिकल रोलर स्टार्ट होगा 2 से। ठीक है, ये सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं स्फेरिकल रोलर, तो ये इसका नंबर जो है वो स्टार्टिंग का नंबर 2 होगा। ठीक है, या अपने बाद ये आप जहन में बिठा लेंगे बॉल बेरिंग के नंबर जो स्टार्ट होंगे वो या 1 होगा या 6 होगा। ठीक है, और स्फेरिकल रोलर का जो नंबर स्टार्ट होता है वो 2 होता है। ठीक है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग जो ये तीसरी पिक्चर आप देख रहे हैं तो ये 7 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, जहाँ भी नंबर पहले 7 आएगा बेरिंग नंबर में तो आपने डायरेक्ट अपनी जहन में यह बात स्टडी होनी चाहिए आपके पास कि ये बेरिंग जो है वो एंगुलर कॉन्टैक्ट है अगर 7 होगा तो। और अगर टेपर रोलर बेरिंग होगा, ये चौथी नंबर पिक्चर पे आप देख रहे हैं, तो वो टेपर रोलर का जो स्टार्टिंग नंबर होगा वो 3 होगा। ठीक है, और नंबर 5 पे जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो है सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग, तो इसका जो स्टार्टिंग नंबर होगा वो NU से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन 6205 2Z बेरिंग। ये जो आप नंबर देख रहे हैं 6205 2Z इस बेरिंग, तो इसको डिफाइन करें, इसका क्या मतलब है। राइट आंसर है इसका 6 जो है वो इंडिकेट कर रहा है बेरिंग के टाइप को। ठीक है, 6 ऑलवेज इंडिकेट रहा है, यहाँ पे पहला नंबर जो होता है बेरिंग के टाइप को शो करता है। ठीक है, सेकंड इंडिकेट तो जो दूसरा नंबर है 2 वो इंडिकेट कर रहा है OD और विड्थ साइज ऑफ बेरिंग। वो जो सेकंड डिजिट होता है बेरिंग का वो OD और विड्थ को शो करता है बेरिंग की। और नंबर 3 और 4 इंडिकेट बोर साइज ऑफ बेरिंग, जो कि 05 है वो इंडिकेट कर रहा है बोर साइज ऑफ बेरिंग। 2Z का मतलब होता है दोनों साइड मेटल की शील्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 6205 एंड 6305 बेरिंग। ठीक है, ये 2 नंबर हैं बेरिंग के, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये है 6205 हैज़ लेसर OD एंड विड्थ देन
6305। इन दोनों में जो सबसे मेन डिफरेंस है वो ओडी जो है वो ओडी और विड्थ का फ़र्क है, क्योंकि 6.2 में क्या होगा, कम होगी ओडी और विड्थ भी कम होगी अकॉर्डिंग टू द 6005 के, ठीक है। और जो दोनों की जो बोर है वो सेम हो गई, क्योंकि दोनों का लास्ट डिजिट 05 है। तो हाउएवर बोथ बेरिंग हैव सेम बोर, दोनों का बोर जो होगा वो सेम होगा। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ बेरिंग नंबर फॉर सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग के लिए कोई नंबर एग्जाम्पल लिखें यहाँ पे। तो बेसिक जो है वो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग के लिए जो है वो 12, 19, 22, 07 ये कुछ एग्जाम्पल हैं सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग के। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डू बेरिंग फेल, बेरिंग क्यों फेल होते हैं, बेरिंग क्यों टूटते हैं। राइट आंसर है इसका जो कुछ पॉइंट हैं जिसकी वजह से बेरिंग फेल होते हैं। ओवर लुब्रिकेशन की वजह से, ऑपरेटिंग बेरिंग एट हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पे बेरिंग ऑपरेट हो रहा है उस वजह से भी बेरिंग जो है ख़राब होते हैं। वाइब्रेशन फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा तो जो बेरिंग जो है और इस वजह से भी फेल होते हैं कि वाइब्रेट करते हैं ज़्यादा अरसे के लिए। और मिसअलाइनमेंट भी इनका रीज़न होता है। लेक ऑफ लुब्रिकेशन होता है, ठीक है। जर्क और फटीग लोड होता है और बेरिंग मैन्युफैक्चर डिफेक्ट होता है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं बेरिंग फेल होने के। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिस्ट डाउन द स्टेप्स और इंस्टॉलेशन न्यू बेरिंग। न्यू बेरिंग को इंस्टॉल करने के लिए क्या तरीक़ेकार हैं। तो राइट आंसर है इसका, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लीन द शाफ्ट एंड बेरिंग, बेरिंग को शाफ्ट को क्लीन करना है। मेजर एंड रिकॉर्ड वैल्यू फॉर करेक्ट साइज, राउंडनेस एंड सरफेस रफनेस। आपने वैल्यू लेनी है करेक्टली राउंडनेस और सरफेस रफनेस की। यूज़ इंडक्शन हीटर फॉर बेरिंग, ऑलवेज बेरिंग को इंस्टॉल करने के लिए इंडक्शन हीटर यूज़ करें। फॉर बॉल बेरिंग अप्लाई हीट अप टू 90 to 100 डिग्री सेल्सियस, बॉल बेरिंग के लिए 90 से 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो हीट यूज़ करें। डू नॉट यूज़ ऑयल फॉर इंडक्शन हीटर, इंडक्शन हीटर के लिए ऑयल कभी भी यूज़ ना करें। तो ये कुछ इंस्टॉलेशन के मेथड हैं जो कि प्रॉपर मेथड आपको अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है कि वो बेरिंग को किस तरह लगाने के तरीक़ेकार हैं, तो इंडक्शन हीटर सबसे टेक्निकल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बेरिंग डिसमेंटलिंग मेथड, बेरिंग को हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर इसका यूज़ पुलर ऑफ बेरिंग फॉर रिमूविंग, यूज़ पुलर फॉर बेरिंग रिमूविंग, अप्लाई फॉर इनर रेस इफ़ रिमूविंग फ्रॉम शाफ्ट, ठीक है। अप्लाई फॉर इनर रेस इफ रिमूविंग फ्रॉम शाफ्ट एंड सेकंड पॉइंट फॉर आउटर रेस इफ रिमूविंग फ्रॉम हाउसिंग। तो ये कुछ मेथड हैं बेरिंग को निकालने के। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर डू यू यूज़ द इंसुलेटिंग बेरिंग, इंसुलेटिंग बेरिंग कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो राइट आंसर है इसका, इंसुलेटिंग बेरिंग आर यूज इन अल्टरनेटर एंड VFD motors. Insulating bearing are fitted at non-drive and साइड ऑफ द मशीन। तो ये इसका बेसिक जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं